हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज दीपावली का विशेष त्यौहार है और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। प्रिय भक्तों, दीपावली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन दिए जलाए जाते हैं और ढेर सारे पटाखे भी फोड़े जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो विशेष 5 बातें बताने जा रही हूँ जो इस दिन को विशेष बनाती हैं। तो आप सभी इन बातों को बड़ी श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तों, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की वनस्पति तिथि के दिन समुद्र मंथन के दौरान ही माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दूसरी बात, जब राक्षसों के राजा हेलासुर ने त्रिलोक पर आक्रमण किया था, तब इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने हेलासुर का वध किया था और वध के बाद 16,000 स्त्रियों को हेलासुर के कुलों से मुक्त कराया था। इस जीत की खुशी 2 दिन तक मनाई गई थी, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य था। दीपावली के पहले दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और उसी दिन से लेकर आज तक चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में ही मनाया जाता है। तीसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक रसायन के दिन ही पांडव 12 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे और उनके आने की खुशी में ही वहाँ के लोगों ने घी के दिए जलाए थे। इसी कारण से दीपावली का पर्व भी खास माना जाता है। चौथी बात, इस दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे और उनके आगमन की खुशियाँ पूरे अयोध्या में मनाई गई थी और उन्हें घी के वितरण से प्रसन्न किया गया था और उनका स्वागत किया गया था। इसीलिए इस दिन को भगवान राम की रावण पर जीत के रूप में भी मनाया जाता है। 5वीं बात, विक्रमादित्य का राज तिलक भी इसी दिन दीपावली को ही हुआ था। राजा विक्रमादित्य उदारता, साहस और वीरता के प्रतीक थे और इसलिए पूरे धूमधाम से दीपावली का पर्व इस दिन और ख़ास तरीके से मनाया जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको दीपावली के दिन प्रचलित माँ लक्ष्मी जी की एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में वे मृत्यु लोक में ही गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहाँ उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुक गई। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई।
दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसे उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर हों। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। प्रिय भक्तों, अब मैं दीपावली के इस खास दिन से हमारे प्रभु भगवान श्री राम की जुड़ी हुई एक बहुत ही पौराणिक और अद्भुत कथा आप सबको सुनाने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण था, जिसकी राजधानी लंका में थी। किंतु उसके राक्षस संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए थे। इतना ही नहीं, रावण ने अपने प्रताप से तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। लोगों के लिए भगवान की आराधना करना मुश्किल हो गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक पर अपना 7वां अवतार लिया, जो श्री राम के नाम से जाना गया। यह अवतार एक ऐसा अवतार था जिसने मानव जीवन के हर एक पहलू को दिखाया, अर्थात इसमें भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे तथा बचपन से ही विनम्र स्वभाव, प्रजा के हितैषी व हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तित्व के थे। उनके गुणों की ख्याति प्रजा में इस प्रकार व्याप्त हुई कि अयोध्या की प्रजा उन्हें केवल अपने आगामी राजा नहीं अपितु भगवान समझने लगी। जब श्री राम के राज्याभिषेक की घड़ी निकट आई तो पूरी अयोध्या उल्लास से भर उठी। जिस क्षण की प्रतीक्षा अयोध्या की प्रजा श्री राम के जन्म से ही कर रही थी, वह क्षण बस आने ही वाला था। किंतु समय के काल चक्र ने ऐसा चक्र चला कि श्री राम का राज्याभिषेक रुक गया व उन्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला। यह वनवास उनके पिता दशरथ के द्वारा उनकी सौतेली माँ कैकई के कहने पर दिया गया था। इन 14 वर्षों में उन्हें अपना जीवन केवल वनों में रहकर ही व्यतीत करना था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निर्णय किया। अगले दिन श्री राम रथ में बैठकर जब वन में प्रस्थान करने लगे तो मानो अयोध्या में चीख पुकार मच गई। अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। श्री राम के समझाने के पश्चात वे सभी समझ तो गए, लेकिन अब वे लोग उनके साथ वन में ही रहना चाहते थे। अर्थात अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने से तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जहाँ उनके आराध्य श्री राम रहेंगे, वे सभी वहीं रहेंगे। किंतु श्री राम थे मर्यादा व धैर्य की खान। जब उन्होंने देखा कि प्रजा अब उनकी नहीं सुनेगी, वह उनके साथ ही चलेगी, तो उन्होंने एक योजना के तहत कार्य किया। जब सारी प्रजा रात में सो रही थी, तब वे भोर होने से पूर्व ही लक्ष्मण व सीता के साथ वन में निकल गए। प्रातःकाल जब अयोध्या की प्रजा उठी तो श्री राम को वहाँ नहीं पाकर विलाप करने लगी। उन्हें पता चल गया था कि श्री राम अपने धर्म का पालन करने हेतु अकेले निकल पड़े हैं। यह देखकर सबकी दृष्टि में उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया था। इसके पश्चात श्री राम जी ने अपने पिता के वचनों को पालन करते हुए 14 वर्ष वनवासी के रूप में एक कठोर जीवन व्यतीत करने का प्रण किया।
वे प्रतिदिन भूमि पर सोते, कंदमूल खाते व पूजा पाठ करते। इसी के साथ वे जहाँ रह रहे थे वहाँ से उन्होंने राक्षसों का सफाया करना भी शुरू कर दिया तथा एक एक करके पूरी भारत भूमि को राक्षस विहीन कर दिया। अब संपूर्ण भारत भूमि श्री राम की कृपा से राक्षस मुक्त हो चुकी थी, किंतु राक्षस राजा लंका में अभी भी जीवित था। श्री राम के वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने धोखे से माता सीता का अपहरण कर लिया तथा उन्हें अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से लंका ले गया। जब श्री राम को इसका पता चला तो उन्होंने किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव के साथ मित्रता कर लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। श्री राम ने रावण की राक्षस सेना के साथ युद्ध करने के लिए केवल नीति व नियमों का ही आश्रय लिया। उनके पास सुग्रीव की वानरों की सेना थी, जिनके सामने राक्षसों की सेना अति विशाल, भीमकाय व अधिक शक्तिशाली थी। किंतु श्री राम फिर भी विचलित नहीं हुए तथा रावण की सेना के साथ युद्ध किया। एक एक करके श्री राम ने रावण के सभी योद्धाओं, भाई, पुत्रों इत्यादि का वध कर दिया तथा अंतिम दिन रावण का भी वध हो गया, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। रावण वध के पश्चात आधिकारिक तौर पर श्री राम लंका के राजा थे तथा उन्हें यह पद मिल भी गया था, लेकिन उन्होंने राज्य स्वीकार करना तो दूर, नगर में भी जाना उचित नहीं समझा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले किसी भी नगर में जाना वर्जित था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य लंका पर अधिकार करना नहीं, अपितु अपनी भार्या सीता को सम्मान सहित वापस लाना वो आतताई राक्षस रावण व उसकी सेना का अंत करना था। तत्पश्चात उन्होंने लंका का राज्य रावण के ही छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया, जो धर्मावलंबी राजा था। रावण वध की सूचना पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि उसके आतंक से सभी भयभीत थे। जब यह सूचना अयोध्या पहुंची व उन्हें पता चला कि उनके आराध्य श्री राम ने राक्षस राजा रावण का अंत कर धरती को पाप मुक्त कर दिया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही अब श्री राम के पुनः अयोध्या आने व वहाँ का राज सिंहासन संभालने की घड़ी नज़दीक आ चुकी थी। जिस दिन श्री राम को वापस आना था, उस दिन अयोध्या की प्रजा की मानो धड़कनें रुक गई थी। वह पूर्ण अमावस्या की रात थी, जिस दिन वर्ष की सबसे काली रात होती है। किंतु अयोध्या की प्रजा ने अयोध्या को इस प्रकार रोशनी से नहला दिया था कि वह आसमान से भी दिखाई पड़े। 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा की आंखें इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके श्री राम वापस आएंगे। इसी के साथ अब तो वे राक्षस राजा रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उनकी खुशी भी दुगनी हो गई थी। इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घरों, चौराहों, अयोध्या के राजमहल को दीपक की रोशनी से सजा दिया था कि वह अंधेरी रात में भी जगमगा उठी थी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि लोग इसे आज तक याद करके श्री राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज भी कार्तिक अमावस्या की रात को पूरा देश दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है व सभी लोग हर्षोल्लास से भर जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, ओम गम गणपतये नमः। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि दीपावली के इस शुभ अवसर पर
मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथाएं आपको अत्यंत पसंद आई होंगी। यदि इन कथाओं को कहने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और यदि आपको यह कथाएं पसंद आई हों तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार।